हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी.com। सो गाइज, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर अलग अलग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट भी होता है और कुछ स्टूडेंट्स तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से डरते हैं इसीलिए हाइट एंड डिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत आसान टॉपिक है और मैं आपको इसको एक बहुत लाजवाब तरीके से आज पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके आज यहाँ सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाइट एंड डिस्टेंस की हम जब भी बात करते हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। ठीक है, देखिए यहां मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। यहां मैं मान लेता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई खड़ा हुआ है और ये कोई मीनार है या कोई मंदिर है या कोई पोल है, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं एग्जाम में जो भी आपको दिया गया हो। जब यहां नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति इस चीज के टॉप पर देखेगा यानी कि ऊपर की ओर देखेगा तो इसमें एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है थीटा से। ठीक है, देखिए जब हम कभी नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं यानी कि नजरें उठाकर देखते हैं, कभी भी जब हम नजरें उठाकर देखेंगे और एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ठीक है, इसके विपरीत जब हम मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो यहां पर जमीन पर प्लेन पर किसी चीज को देखता है यानी कि ऊंचाई से नीचे की तरफ देखता है यानी कि नजरें झुकाकर देखता है। जब भी नजरें झुकाकर वो देखेगा तो इससे जो एंगल बनेगा, देखिए ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। जो ऊपर से दिखेगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, तो उससे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण। इसको एंगल ऑफ डिविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैंने जो है अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। ओके, देखिए एग्जाम में आपको इसी तरीके से दिया जाएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। देखो ये क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये भी पैरेलल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक रेखा काटती है, देखो जेड बन रहा है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ये तिर्यक रेखा आपस में काट रही है। जब तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं यानी कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो अल्फा के बराबर होगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में वो उन्नयन कोण दे या अवनमन कोण दे तो आप जो है इसको यहां से भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो है वो डायग्राम बनाना ही है। चलो आगे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ABC। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो A के सामने जो साइड है वो स्मॉल a से मैं दिखा रहा हूँ, जो B के सामने जो साइड है वो स्मॉल b होगी और जो C के सामने साइड है वो स्मॉल c होगी। ओके, और ये जो तीनों एंगल्स हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारा राइट एंगल बन रहा है, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये देखिए ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, यानी कि ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये क्या है हमारा कर्ण। अगर मान लीजिए मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा और अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसमें देखिए कि ये राइट एंगल है तो ये जो है एंगल B जो है वो 90 डिग्री का होगा और बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल होगा 90, क्योंकि एक ट्राइंगल जो होता है उसका टोटल कितना होता है, तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 90 ये है तो बचा हुआ ये दोनों एंगल जो कोण होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, ये दोनों जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए आपको इसमें कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट से कराऊंगा और गारंटीड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप विद इन सेकेंड्स इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, केवल दो सिचुएशंस आपको, दो कंडीशंस इसमें आपको समझ लेनी है जो कि कंसेप्ट बेस है, कोई ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट बेस है। वो आपको केवल दो जो है वो अच्छे से सीखनी है। यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन मैंने क्या रखी है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और मैंने यहाँ पर रखा है इसको, थीटा को रखा है 30 डिग्री। ठीक है, जब अगर ये एंगल मेरा 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा,
देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का हो गया और बाकी ये दोनों जो हुए टोटल इनका 90 डिग्री हुआ। अगर ये 30 का हुआ तो ओब्वियसली ये कितने का होगा, 60 का होगा। ठीक है, 30 के सामने वाली जो साइड है, अगर मान लीजिए ये 1 है तो 60 के सामने वाली जो होगी वो हमेशा √3 होगी। ठीक है, और जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये जो मेरा हाइपोटेन्यूस है ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया। देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये कितना हो गया, ये क्या हो गया हमारा बेस। तो देखो परपेंडिकुलर अगर 1 है तो बेस हमारा क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक है, और इन पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाई तो हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना आया, 2 आया। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो भी इस तरह के क्वेश्चंस देगा हाइट एंड डिस्टेंस पर, वो उन्हीं एंगल्स पर देगा जिनको आप जानते हैं। ठीक, जैसे √30 कर दे, वो आपको क्या देगा, tan 30 का देगा, वो 60 डिग्री का देगा, 45 डिग्री का देगा। ठीक है, तो मैंने यहीं से जो है इनकी रेशियो निकाली है। 30, 60 और 90 की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, 1:√3:2। जब हमें केस ये दिया होगा 30, 60 और 90 का ट्रायंगल हमें दिया होगा तो वो क्या, उनमें जो रेशियो होगा उनका वो हो गया 1:√3:2। ठीक है, दूसरी जो सिचुएशन है वो देखिए क्या है कि जब आपको थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा क्या दिया हुआ है 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर अब ये 45 डिग्री का है तो ये हमारा जो एंगल होगा ये भी कितने का होगा, 45 का होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है 90। अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए जब इस 45 के सामने हमने देखा कि ये क्या है, 1 है, तो इस 45 का भी 1 होगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2। अब ये 1 कहाँ से आया जी, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ मैंने ये कंडीशन भी लिख दिया कि 45, 90 का जब केस होगा तो क्या होगा, 1:1:√2। ओके, तो ये दो ही कंडीशंस हमें याद रखनी है। इस पर हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन को इन्हीं दो के बेस पर पूरे एक्सरसाइज को इसको कर सकते हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये जो एंगल है 60 डिग्री का है और BC की लेंथ जो है वो 10 मीटर है। तो बताइए कि AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये एंगल हमें कितना दिया है, 60 डिग्री का दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल A और एंगल C जो है वो दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब देखिए हमें क्या रेशियो हमने पढ़ा था अभी कि 30, 60 और 90 डिग्री में जो रेशियो होता है वो होता है 1:√3:2। अब देखिए हमें 30 के सामने जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर्स की दे रखी है, यानी कि ये कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो सभी की मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 वाली कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 10√3 और 90 का कितना आ जाएगा 20। यानी कि हमारी इसमें AB की लेंथ कितनी आ गई, AB की लेंथ हमारी आ गई 10√3 और AC की लेंथ कितनी आई हमारी 20 मीटर्स। ठीक है, AB की लेंथ आई हमारी 10√3 मीटर्स और AC की लेंथ आई हमारी 20 मीटर्स। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दूसरी सिचुएशन दी है 45 डिग्री की। देखिए इसने यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC और ये कहा है कि अगर ये एंगल 45 डिग्री का है और BC की लेंथ 6 मीटर्स है तो बताइए कि AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। अब हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि 45 और 90 के बीच में रेशियो कितना होता है, 1:1:√2 का रेशियो इसमें होता है। अब यहाँ हमारी ये कितनी दी है, 6 मीटर्स, यानी कि कितने टाइम्स ज़्यादा दे रखी है, 6 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई हम सबकी क्या करेंगे, 6 से कर देंगे तो ये भी 6 मीटर आ जाएगा और ये 90 वाला कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 6√2
मीटर्स। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमारी कितनी आ गई है, ए बी की लेंथ हमारी आई है 6 मीटर्स और ए सी की लेंथ कितनी आई है हमारी 6√2 मीटर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसने हमें 2 थीटा दिए हैं, ये θ1 और ये θ2। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे इस तरह के। ये हमें दिया है θ1 जो दिया है इसने, ये θ1 और ये θ2 हम इसको मान लेते हैं। यहाँ इसने इसको दिया है 30 डिग्री और यहाँ इसने दिया है इसको 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ इससे एक बात सिद्ध होती है कि जितना हम राइट एंगल की तरफ चलेंगे, जितना हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, उतना ही एंगल हमारा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट के टॉप को देख रहा हूं और दूर से देख रहा हूं, तो मुझे थोड़ी नज़र कम उठानी पड़ेगी। ठीक है, गर्दन मुझे अपनी कम उठानी पड़ेगी, यानी कि वो एंगल छोटा होगा। और जैसे जैसे मैं उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाऊंगा तो मुझे उसके टॉप को देखने के लिए गर्दन ज़्यादा उठानी पड़ेगी, अपनी आंखों को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो उससे एंगल मेरा क्या होगा, उससे एंगल मेरा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसने कहा कि ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है और BC की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। तो बताइए कि AC की लेंथ कितनी होगी, CD की लेंथ कितनी होगी, BD की लेंथ कितनी होगी और AB की लेंथ कितनी होगी और AD की लेंथ कितनी होगी। इसने हमसे 5 चीज़ें टोटल इसमें पूछी हैं। कोई मुश्किल नहीं है, देखिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल को ले लेते हैं। बड़ा ट्रायंगल जो है उसमें हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री। अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है ना, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। रेशियो में कितना दिया था, 30, 60 और 90 का क्या रेशियो दिया था, 1:√3:2 का। अब देखिए 30 के सामने हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसने हमें 8 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि कितने टाइम्स ज़्यादा है ये, 8 टाइम्स। तो सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, सबकी मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो ये कितना आ गया 8√3 और ये कितना आ गया 16। यानी कि हमारी जो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लेंथ आई है AC की, AC की लेंथ, AC की जो लेंथ आई है हमारी वो आई है 16 मीटर्स। ठीक है, फिर हम लेंथ देखते हैं हमारी AB की। AB की लेंथ जो हमारी आई है निकलकर वो आई है 8√3 मीटर्स। ठीक है, अब हम लेते हैं बड़े वाला एंगल। ये 45 डिग्री हमें दिया है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये हमें 8 मीटर्स दी है, इसका रेशियो कितना था 45, 45 और 90 के बीच में रेशियो कितना था 1:1:√2। अब देखिए ये हमें 8 मीटर्स दी है तो 8 टाइम ज़्यादा दी है, मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे सभी को। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8, ये भी 8 मीटर्स आ गया और ये आ गया 8√2। क्लियर होगी बात। यानी कि अब जो है हमारी जो BD की लेंथ आई है, BD की लेंथ कितनी आई है, ये 8 मीटर्स आई है और जो लेंथ आई है हमारी CD की जो लेंथ आई है वो आई है हमारी 8√2। अब देखिए हमने कौन सी लेंथ निकाल ली, AC की लेंथ निकाल ली। ठीक है, हमने जो है CD की लेंथ निकाल ली, यस निकाल ली। हमने जो है BD की लेंथ निकाल ली, यस निकाल ली। हमने जो है AB की लेंथ निकाल ली, यस निकाल ली। अब लास्ट हमारी बची है AD की लेंथ। देखिए अब हम उसको कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैं AB में से BD को माइनस कर देता हूं तो मेरी क्या निकल आएगी, AD की लेंथ निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। देखिए भाई हमने निकाल लिया AB की लेंथ हमने निकाल ली, ठीक है, हमने BD की लेंथ निकाल ली। अगर मान लीजिए मैं AB की लेंथ में से BD की लेंथ निकाल लेता हूं तो ये मेरी AD की लेंथ रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए अब उसको कर लेते हैं। हमारी AB की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ है हमारी 8√3 और हमारी BD की लेंथ कितनी आई थी, BD की लेंथ आई थी हमारी
8 मीटर्स। जब हम इसको माइनस करेंगे 8 को हम कॉमन ले लेते हैं और ये आ गया √3 - 1। तो जो हमारी लेंथ आई है AD की वो कितनी आई है 8 √3 - 1। ठीक है, तो पांचों चीज हमने यहाँ इससे देखिए कितनी देर हमें लगी होगी, मुश्किल से हमें 1 मिनट लगा होगा पांचों चीज निकालने में, और वो भी तब कि जब हमने सारा कुछ लिखा है। अगर हम बिना इसको यहाँ इस तरह से लिखे वर्बली भी करना चाहेंगे तो इजीली हम इसको कर सकते हैं, और शायद हम ये पांचों चीज 1 मिनट से भी कम टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल स्टिक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट शैडो ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 60 मीटर लॉन्ग। द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा है कि एक स्टिक है, ठीक है, उसकी जो शैडो पड़ रही है, जो उसकी ये जो शैडो पड़ रही है ये कितनी है, स्टिक इसने बताया है कि ये 8 सेंटीमीटर जो है लंबी स्टिक है, और जो इसकी शैडो पड़ रही है वो 20 सेंटीमीटर पड़ रही है। ठीक है, उसने कहा कि बिल्कुल सेम टाइम पर, जो बिल्कुल सही ठीक उसी टाइम पर जो है एक टावर है, उसकी जो शैडो पड़ रही है वो पड़ रही है 60 मीटर्स पड़ रही है। कितनी पड़ रही है, 60 मीटर्स पड़ रही है। तो बताइए कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। देखिए अब हम यहाँ 60 को रखते हैं, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये काटते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसमें हम 8 में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि ये 24 मीटर इसकी लेंथ होगी। तो ये जो टावर की लेंथ होगी वो 24 मीटर की होगी। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसने क्या कहा है कि भाई एक स्टिक है, एक डंडा है, वो 8 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी जो छाया पड़ती है वो पड़ती है 20 सेंटीमीटर लंबी छाया पड़ती है। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि बिल्कुल ठीक उसी समय, जिस समय ये ऐसा हो रहा है, ठीक उसी समय एक टावर की जो लेंथ, जो शैडो पड़ रही है वो पड़ रही है 60 मीटर्स पड़ रही है। ठीक है, तो बताइए कि उस टावर की लेंथ कितनी होगी। हम यहाँ सेंटीमीटर को भूल जाएं और मीटर को भूल जाएं, केवल हम ये देखें कि ये कितना, 20 से काटा 60 को तो ये कितना आ रहा है 3, यानी कि ये 3 गुना ज़्यादा आ रहा है, केवल यूनिट चेंज हो रही है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी 3 गुना ज़्यादा कर देंगे, यानी कि ये जो है 24 मीटर हो जाएगी। जो टावर की लेंथ होगी वो 24 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोल ब्रोकन बाई अ स्टॉर्म एंड इट्स top touches at the ground at angle of 30 degree and a distance of 20 meter from the foot, then the length of the pole before it was broken। इसने क्या कहा है कि एक पोल था जो किसी तूफान में टूट गया, और वो इस तरीके से टूटा कि जो उसका टूटा हुआ जो हिस्सा था वो ग्राउंड को टच करता है। कहाँ, जहां वो पोल था उससे 20 मीटर दूरी पर टच करता है, और जिससे जो है 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए कि टूटने से पहले पोल की लंबाई क्या थी। अब देखिए, मान लो ये पोल था, ठीक है, ये पोल यहां पर तूफान में टूट गया और ये यहां जमीन को टच करता है। क्लियर होगी बात। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है उसने कि ये 20 मीटर की दूरी पर जो है ये पोल गिरा है, और इसने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर होगी बात। अब देखिए सबसे मेन क्या था, सबसे मेन था डायग्राम ड्रॉ करना। अब जो लेंथ थी पोल की वो क्या थी, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, भाई पोल ऐसे लंबा था, ये टूट यहाँ से बेंड होके ऐसे टूट गया, तो ये साइड और ये साइड जो मिलाकर जो है वो क्या है, पोल की लंबाई है। ठीक है, अब देखो अगर ये जो है एंगल हमें 30 दे रखा है, तो ये कितना था 1 और ये कितना था √3।
ठीक है, लेकिन ये √3 थोड़ा ना है, ये तो 20 मीटर्स है। इसका मतलब क्या है, √3 इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर्स है। तो 1 कितना होगा, ये होगा 20/√3। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये कितना हुआ 1, तो ये कितना होना था 2, क्योंकि 30, 60 और 90 का रेशियो हमने क्या निकाला था, 1:√3:2। तो ये कितना होना था 2। तो अब पोल की लेंथ कितनी होगी, पोल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 2 + 1। देखो ना, पोल की लेंथ एक तो ये होगी 1 और प्लस ये 2, तो पोल की लेंथ कितनी होगी 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 कितना होगा 20√3 × 3। अब देखो इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3। कैसे, क्योंकि देखो √3 × √3 क्या होता है 3 होता है ना, तो 3 के अंदर 2 √3 छिपे हुए हैं, तो इससे हमने इसको काटा तो √3 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20√3 मीटर्स। जो पोल की लेंथ थी वो कितनी थी 20√3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ 2 poles of height 12 meters and 24 meter are connected with a wire. If the wire makes an angle of 60 degree with horizontal, then length of the wire is. इसने क्या कहा है कि 2 पोल हैं हमारे पास। देखिए एक पोल नंबर 1 और पोल नंबर 2। ठीक है, इसने क्या कहा है कि ये जो पोल है ये 12 मीटर्स का है और ये जो पोल है ये 24 मीटर्स का है। ठीक है, और ये दोनों पोल जो हैं एक वायर से कनेक्टेड हैं इस तरीके से। तो इसने ये कहा है कि ये जो पोल है, ये जो वायर है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, मान लीजिए ये 12 मीटर का है और ये पूरा 24 मीटर का है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं ना कि ये जो है, ये जो हिस्सा है पोल का ऊपर का, ये 12 मीटर का हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसने क्या कहा है कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 30:60:90 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:√3:2। ठीक है, अब देखिए √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12, तो हम देखिए कर लेते हैं कि √3 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। 1 कितना आ गया आपका 1 आ गया, 12√3 आ गया। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो √3 और √3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 3 आ गया, 3 से इसको काटा तो 4 आ गया, यानी कि 4√3 आ गया। अब इसने हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और लेंथ ऑफ द वायर क्या है, ये जो है लेंथ ऑफ द वायर है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो 2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ गया 4√3 × 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8√3। ठीक है, तो जो वायर की लेंथ है वो है 8√3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।